जी हां दोस्तों, गजब हो गया। मोदी शाह ने गजब करा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदन में एंट्री बैन कर दी गई। सबकी सदस्यता होगी रद्द। नीतीश नायडू से केजरीवाल की बात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों में से 21 की एंट्री बैन कर दी गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक दिल्ली के विधानसभा के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है? आखिर मोदी शाह ने ऐसा कराया या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा किया? तो किसके इशारे पर किया? वो कौन सी स्थिति आ गई जब यह कहा जाने लगा कि अब दिल्ली विधानसभा के अंदर से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की सदस्यता भी रद्द होने जा रही है? दोस्तों, खबर गंभीर है, संवेदनशील भी है। विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 27 फरवरी का दिन दिल्ली के नजरिए से विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा दिन। मगर इस बीच हैरानी तब हुई जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया। मतलब ये कि समय का पहिया ऐसा घुमा कि मानो 27 वर्षों तक जनता द्वारा हराई जाती रही बीजेपी अब अपनी खींच विपक्षी नेताओं से निकाल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के अंदर जाने के लिए जोर आजमाइश करते रहे, मगर साहब एंट्री नहीं हो सकी। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए, कहाँ पे रुका है? ऑर्डर दिखाइए कहाँ है? ये बिल्कुल लिखा है असेंबली हॉल गैलरी, साहब पे लिखा है कि कहाँ पे लिखा है? मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस भी नहीं जा सकती हूँ। कैसे रोका हुआ है आपने? तो बुलाइए ना, ऑर्डर दिखाइए। आप बिना ऑर्डर के कैसे रोक सकते हैं हमें अंदर जाने से? बताइए, बुलाइए अपने, कौन है आपके सीनियर ऑफिसर? कहाँ पर है? आप ऑर्डर दिखाइए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जमकर जबानी जंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गेट पर बैठ करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल दोस्तों, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को बीजेपी ने पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करा दिया था। अब उनके परिसर में भी आने पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष आतिशी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर आतिशी का तेवर वाला पुलिस अधिकारियों से भिड़ने वाले वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में चल रही तानाशाही। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं जाने दे रहे। अधिकारी बता रहे हैं कि ऐसा वो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब चुने हुए विधायकों को विधानसभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। दोस्तों, उधर संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी पर प्रहार करते हुए लिखा, दिल्ली एक शुरुआत है, अब ये पूरे देश में होगा। सारे विपक्ष को विधानसभाओं में, संसद के परिसर से बाहर किया जाएगा। मैं हैरान हूं, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिए गए। पुलिस अफसर हैं, वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में
पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके बाकी एमएलए भी बाहर ही हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। मैम, एलओपी का कार्यालय भी होता है परिसर के अंदर, बिल्कुल। कामकाज कैसे चलेगा? एलओपी का कार्यालय होता है, विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, रूल 280 के अपने इलाके के से जुड़े हुए मुद्दों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं, राइटिंग में देने होते हैं। तो ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। स्पीकर से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे स्पीकर से इस मामले में? सवाल अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं। ये क्या कैसे ऑर्डर रोका गया? हमें तो बस परिसर में भी एंट्री नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। ठीक है, 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है जिसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है, स्पीकर का ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो विधानसभा के परिसर से जुड़े हुए होते हैं, और विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहां पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस वालों से भी बात करने का। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर प्रहार किया। क्या विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए थे, इसलिए उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया गया था? आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। आज आप विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर घुसने ना दिया जाए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मामला बाबा साहब और शहीद भगत सिंह के फोटो हटा करके मोदी और राष्ट्रपति के फोटो लगाने के आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में विरोध कर रहे थे, जिस पर बीजेपी सरकार ने सदन में घुसने से रुकवा दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ घंटे पहले यह कहा। दोस्तों सुनिए। आप लोग क्या बात कर रहे थे जिसकी वजह से पूरे दिन के लिए आप सभी को निष्कासित कर दिया गया? भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती।
तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल आदेश ऊपर से आया है, आदेश मोदी शाह की तरफ से आया है कि साहब दिल्ली में 27 वर्षों के बाद जब कमल खिला है तो फिर इस कमल को सहेज कर रखने के लिए जरूरी है कि विपक्ष को यहां से कमजोर और कमजोर किया जाए और अपने वर्चस्व को, अपने छत्र छाया को और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्या इसी कड़ी के हिस्से में आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन के अंदर जाने से रोका जा रहा है? आगे बीजेपी की और भी कई सारी ऐसी रणनीति है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यह तक कहा जा रहा है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने की कोशिश की जाएगी कानून का सहारा लेकर के। और यह कोई अचंभित बात नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की सदस्यता रद्द भी हो जाए। दोस्तों, जब एक साथ सारे विधायकों का निलंबन हो सकता है तो फिर लीगल स्टेप लेते हुए कोई ना कोई पेश तो जरूर होता है जिसके बुनियाद पर ऐसा कराया जा सके। इस स्थिति में दोस्तों, तो सवाल है दोस्तों कि आखिर आम आदमी पार्टी अब करेगी क्या? केजरीवाल करेंगे क्या? संजय सिंह आतिशी करेंगे क्या? केजरीवाल हो सकता है कि राज्यसभा पहुंच जाएं। आतिशी अब विधानसभा के अंदर लड़ने की कोशिश जोर आजमाइश करते हुए दिख रही हैं। संजय सिंह पहले से राज्यसभा में है ही हैं, मगर अब स्थिति आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की है, वजूद की है। वजूद की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी खड़ी हो पाएगी या नहीं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए ये खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात की है। नीतीश, नायडू और शिंदे से बात करके क्या मोदी शाह पर किसी तरह का कोई दबाव डलवाया जा सकता है, या उनसे बात करके आगे की लाइन, आगे की रूपरेखा, आगे की स्थिति को एक नई दशा और दिशा की तरफ ले जाया जा सकता है? आखिर अरविंद केजरीवाल की बातचीत करने का मतलब और मकसद है क्या? अलग अलग तरीके से अलग अलग जानकार इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आपकी राय क्या इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए इन खबरों को उन तक जरूर पहुंचाएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।